हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। तो सिम्बोसिस क्लासेस में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5th स्टैंडर्ड का मैथ हम पढ़ेंगे। हमारे पिछले लेक्चर में हमारे 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक के नहीं देखे होंगे तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर उन दोनों चैप्टर के स्टडी कर सकते। पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज जो पूरा कंप्लीट चैप्टर हमारा कंप्लीट किए थे। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो 3rd चैप्टर है और 3rd चैप्टर हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस चैप्टर में एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एडिशंस क्या होता है, एडिशंस और सब्ट्रैक्शन। तो चलिए एक एग्जांपल्स मैं समझा देता हूँ एडिशंस किस तरीके से किया जाता है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल से एडिशन के कुछ एग्जांपल्स समझा देता हूँ। एक एग्जांपल हम समझते हैं पहले, सबसे पहले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे तो फिर किताब के बाहर के हो या किताब के अंदर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। स्टूडेंट्स, as we learn to add 5 digit numbers, similarly 6 and 7 digit numbers can be added using the same method. Then just unit, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, 9 + 2, 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 11 लिखे, 11 का 1 यहाँ लिखेंगे और कैरी इधर 1 आ जाएगा। देन 8 + 6 14 हो जाएगा, 14 + 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हम इस तरफ लिखेंगे समझने के लिए, 15 का 5 यहाँ पर लिखोगे आप और 1 कैरी होगा इधर। देन 7 + 4 11, 11 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पर लिखेंगे और समझने के लिए 2 यहाँ पर लिखने के बाद 1 कैरी फिर होगा इधर। देन 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 + 1 कितना? 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। देन 8 + 1, 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमको याद करना है। आपके एक प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस सेट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये एडिशन का एक एग्जांपल से जो मैंने आपको समझाया। अब सब्ट्रैक्शन का और एक एग्जांपल मैं आपको समझाकर बताता हूं। जैसे 4 7 3 4 9 7 9 1 3 9 0 9 8 5। यूनिट होगा 10, 100, 1000, 10,000, lakhs। $10 lakhs। We have learned to carry out subtractions of 5 digit numbers. Using the same method we can do subtraction of 6 and 7 digit numbers
एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पर, अब यहाँ पर ये एग्जांपल्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 9 माइनस 5, 9 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 4 बचेंगे। आप सिंपल 9 पहले ये कर सकते हो, लकीर गिरा सकते हो, 8 हो गए, 9 हो गए, फिर उसमें से 5 आपको माइनस करना है, कट करना है, 1 2 3 4 5 कट हो गए, बैलेंस कितना बचा यहाँ पर 4, तो हमने लिखे यहाँ पर 4। फिर 7 माइनस 8, 7 में से 8 माइनस नहीं होगा तो हमको ये 9 में से ये इधर लाएंगे, कैरी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कितने होंगे, 8 होंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अब 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिखे अपन ने। फिर स्टूडेंट्स 8, अब 8 में से 9 माइनस तो नहीं होंगे, तो हम ये यहां से इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18, और ये 4 में से 1 इस तरफ लिए तो माइनस 3 हो जाएंगे, तो 18 माइनस 9, तो 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 हो जाएगा। देन 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, 3, देन 3 माइनस 9, 3 में से 9 माइनस हो सकते क्या, नहीं हो सकते, तो हम 7 में से 1 यहाँ पर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से इधर 1 लिए तो अपन ये 6 हो जाएंगे। अब 13 माइनस 9, अगर 13 माइनस 9 करोगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। देन 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्ट ये दोनों हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एडिशन करना किस तरीके से करना है, एग्जांपल्स जो मैंने आपको समझाया हो इस तरीके से एग्जांपल्स आपने को सॉल्व करना है, और सब्ट्रैक्शन इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दे रखे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस से 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर है हमारा एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम सेट 7, जिसमें 4 एग्जांपल्स दे रखे स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चंस देखो यहाँ पर ऐड करना है, पहला क्वेश्चन है हमारा एडिशन, तो ऐड करने ये 4 एग्जांपल्स दिए रखे हैं, तो चारों एग्जांपल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी है, शुरुआत में जिस तरीके से मैंने एग्जांपल्स सॉल्व कर दिया था उसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये चारों एग्जांपल्स मैंने लिखा हूं यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल से देखो स्टूडेंट्स, 40,722 प्लस 13,890। अब एडिशन करेंगे हम, 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 11 हो जाएगा। रफ में हम यहाँ पर 11 लिख लेते हैं समझने के लिए, 11 में से 1 यहाँ पर लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा इधर इस तरह। फिर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना 4 हो जाएगा, तो 4 लिखेंगे हम। देन 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पर। देन 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। एंड 4 प्लस 1 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट, फाइनल आंसर 54,541। इसी तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ में आता तो पहले लिख लो आप इस तरीके से, और फिर लास्ट नंबर यहाँ पर लिखकर कैरी दे देने का, कैरी लिखने का 1, इस तरीके से जो भी नंबर आए। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो सेकंड क्वेश्चन से ये 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे एक रफ में,
15 का यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने, कैरी 1 हो जाएगा तो 1 इस तरफ आएगा। देन 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 और कैरी 1 कितना 7 हो जाएगा। देन 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 लिखो आप, 10 का 0 यहाँ लिखो, कैरी 1 इस तरीके से। देन 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एंड 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 67,075, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है प्रॉब्लम सेट 7 जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा। तो 16 जस्ट रफ में लिखेंगे अपन समझने के लिए, फिर 6 यहाँ पर हम लिखेंगे, कैरी कितना होगा 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। देन 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। देन 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 हम लिखेंगे यहाँ पर एक रफ में। फिर 2 यहाँ पर लिखोगे, कैरी कितना है 1 है, तो कैरी 1 यहाँ पर लिखोगे। देन 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना 9, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर 92,436। अब इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, 33,216 प्लस 28,540। यहाँ पर 6 प्लस 0 6 लिखेंगे हम। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देन 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 8 प्लस 11 8 प्लस 11 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 11 हो जाएगा। 11 का 1 यहाँ पर लिखेंगे और ये कैरी इस तरफ लाएंगे, इस तरफ लिखेंगे। 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 61,756 ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 7 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 8 में एडिशन करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे टोटल 10 एग्जांपल्स दिया है, 10 क्वेश्चन है टोटल। हर एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल से ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। प्रैक्टिस सेट 8 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी 10 क्वेश्चंस दिए हैं 10 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है आपको स्टूडेंट्स। देखो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs। अब एडिशन करना है स्टूडेंट्स। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हम 5 लिखेंगे। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा, 9 लिखे हमने। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देन 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 लिखे हमने। फिर 5 एंड 6 जैसे कि वैसे, इधर कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हम सेम उसी तरीके से लिखें। अब यह हमारा आंसर आ चुका है। अब सेकंड क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखो यूनिट 10 100 1000 10,000 lakhs। 9 प्लस 3 12 हो जाएगा स्टूडेंट। 9 प्लस 3 12 हो गया। 12 का 2 हम यहां पे लिखेंगे। फिर कैरी 1 यहां पर लिख देते हैं। देन 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और कैरी 1 होगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हम यहां पर लिखेंगे। देन 6 प्लस 5 कितना 11,
तो समझने के लिए हम जस्ट रफ में यहाँ पर 11 लिखते हैं, 11 का 1 यहाँ पर लिखना है अपने को, और कैरी 1 कहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, कैरी 1 होगा। देन 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना 12, ये 12 हमने लिखे यहाँ पर 12, 12 का 2 कैरी 1 यहाँ पर लिखेंगे अपन फिर से। देन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 ही होगा। देन 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 11, तो हम यहां पर लिखेंगे 11। यानी 11,22,142 ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर कितना है 65,78,935, ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से स्टूडेंट देखो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakhs and 10 lakhs। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14 हो जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ पर 14, जस्ट समझने के लिए आपको रफ लिख के दे देता हूँ। 14 का 4 यहाँ पर लिखेंगे हम, आपको 14 का 4 यहाँ लिखना है, और कैरी कितना है 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। देन 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 8 प्लस 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, कैरी कुछ भी नहीं यहाँ पर। फिर 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, हम यहाँ पर 14 लिखेंगे जस्ट रफ समझने के लिए। फिर 4 यहाँ पर लिखेंगे, कैरी कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे अपन, कैरी 1। देन 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा, तो हम 6 लेंगे क्योंकि कैरी कुछ भी नहीं यहाँ पर। देन 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12, तो यहाँ पर जस्ट समझने के लिए लिख रहे हैं अपन 2, कैरी 1 हो जाएगा यहाँ पर। देन 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा। और ये 1 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, तो ये 1 का 1 ही हो जाएगा। यानी 17,26,494 ये हमारा आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, समझने के लिए हम लिख देते हैं 14 यहाँ पर, 14 का 4 यहाँ पर लिखेंगे, और कैरी कितना है 1, तो यहाँ पर कैरी 1 लिखेंगे। देन 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, तो 9 हम यहाँ पर लिख लिए। 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 यहाँ पर लिखेंगे, 11 का 1 यहाँ पर लिखना है, कैरी 1 यहाँ पर आएगा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस कैरी 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 2 प्लस 2 4। इस तरीके से 47,31,694 ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, 5th 6 7 और 8 क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स 5th 6 7 8 एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स से 2654 प्लस 71,209 प्लस 5,03,789। चलिए हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 8 पूरा कंप्लीट करेंगे हम। 5th क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, 5th 6 7 और 8 क्वेश्चन है ये, 8 क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले 5th क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट्स 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 22। 22 हम इस तरफ लिखेंगे समझने के लिए, और 22 का 2 यहां पर लिखेंगे, और कैरी कितना यहाँ पर 2 है, तो 2 इस तरफ लिखेंगे। देन 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 2
कितना 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15, समझने के लिए लिख के दे रहा हूं आपको। आप फिर 15 का 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा और कैरी कितने हैं यहाँ पर 1 है, तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे 1। देन 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा। तो 16 हम यहाँ पर लिखेंगे समझने के लिए, 16 का 6 एंड कैरी कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। देन 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 कैरी होगा कितना 7, कैरी कुछ भी नहीं है तो 7 हम एज इट इज वैसे 7 लिखेंगे। फिर 7 प्लस 0 7 एंड 5 और भी कुछ है नहीं यहाँ पर, तो 5 का 5 आएगा, यानी कितना आ गया यहाँ पर 5,77,652, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चंस की ओर देखो आगे। 6 क्वेश्चंस भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से यूनिट से अपने को अरेंज करना है। सारे जितना भी नंबर्स दिए हैं वहां पर क्वेश्चंस में, वो यूनिट से अपने को आगे की ओर लिखना है। कभी भी हमेशा ध्यान में रखना है, कुछ बच्चे इधर से अगर लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है आंसर। अपने को यूनिट के तरफ से अपने को लिखना है। तो देखिए 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 हम लिख लेते यहाँ पर, 19 का 9 यहाँ पर आ जाएगा, कैरी कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे 1। देन 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। फिर और लिखेंगे हम 12 यहाँ पर रफ, 12 का 2 कैरी कितना होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे। 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10, 10 लिखे हो आप इधर। 10 का 0 यहाँ पर लिखोगे तो, और कैरी कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पर आएगा। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोई भी नंबर्स नहीं है तो 3 है, तो 3 जैसे का वैसा लिखना है, 1 जैसे कि वैसे ही लिखना है, और 5 भी वैसे ही लिखना है, यानी 51,37,029 ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखो स्टूडेंट 7th एग्जांपल्स देखेंगे। 7th एग्जांपल्स में देखो यहाँ पर 14,02,649 है और 28,13,749 है। अब यहाँ पर और ये 524 है। देखो अरेंज करना है, यूनिट के तरफ से नंबर लिखना है आपको, हमेशा ध्यान में रखना यूनिट के तरफ से आपको नंबर लिखना है। अब यहाँ पर 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 हम यहाँ लिखें, 22 का 2 इस तरफ लिखेंगे हम, और कैरी कितना है ये 2, तो 2 लिख दो यहाँ पर। फिर 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 लिखो आप समझने के लिए, यहाँ पर 12 लिख दो, 12 2 यहाँ पर लिखो, 12 का 2 कैरी कितना आया 1 आ गया, यहाँ पर 1 लिखे अपन ने। देन 7 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, एंड 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 लिखो यहाँ पर रफ में, 19 का 9 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी कितना आएगा 1 आ जाएगा। देन 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लिख दो। फिर 1 प्लस 0 1 लिख दो। देन 8 प्लस 4 कितना 12 हो जाएगा, ये लिखा है हमने 12 यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 का 2 कैरी कितना हो जाएगा 1, एंड 2 प्लस 1 3 प्लस 1 ये हमारा आंसर आ जाएगा 42,16,922, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से अब 8 क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 23,45,678 है और यहाँ पर 9,87,654 ये क्वेश्चंस दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
देखो यूनिट के प्लेस से अपने को अरेंज करना है कभी भी नंबर लिखते समय। फिर से मैं वापस बता रहा हूं, जैसे ये 29 लिखा है, 29 प्लस 726 प्लस 51,36,274 इस तरीके से अरेंज करना है। तो 29 इधर नहीं लिखा मैंने, यहां से यूनिट से स्टार्ट करना है, यूनिट से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर देखो 8 प्लस 12 स्टूडेंट 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लिख दो आप 12, 12 का 2 यहाँ पर लिखो और कैरी कितना है यहाँ पर 1, 1 यहाँ पर लिख दिया अपन। 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13, 13 लिखो, 13 का 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर लिखेंगे, कैरी 1, ये देखो कैरी 1। देन 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 13 देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखे, 13 का 3 और लिखेंगे यहाँ पर, कैरी 1। देन 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 1 13, 13 यहाँ पर लिखे, 13 का 3 कैरी 1 यहाँ पर आ गए। देन 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13 लिखे, 13 का 3 यहाँ पर लिखना है, कैरी 1 यहाँ पर। देन 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13 का कितना 3 इधर आएगा, कैरी 1 आ जाएगा। देन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी 33,33,332 ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब और आगे बढ़ते हैं, 9th और 10th एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट देखो 9th क्वेश्चन से 22 प्लस 6,047 है, देन 3,84,527 है। देन 10 एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स, आपका 2,345 प्लस 65,432 प्लस 76,54,369। ये दो एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। ये दोनों क्वेश्चंस हम जिस तरीके से पहले शुरुआत में जिस तरह से हमने सॉल्व किया उसी अंदाज में हमको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब देखो 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, हम लिख लेंगे 16 समझने के लिए। 16 का 6 कैरी कितना होगा 1 होगा, 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। देन 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, कैरी कुछ भी नहीं यहाँ पर। 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ पर लिखेंगे, कैरी कितना है 1, 1 यहाँ पर लिखेंगे। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 और 3 जैसे कि वैसे 39,596 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप मैथ को गहराई से समझोगे। अब 10th एग्जांपल देखो, 10th क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 प्लस 5 16 हो जाएगा, 16 लिखे अपन, 16 का 6 यहाँ पर लिख दिए, कैरी कितना 1, 1 लिख दो यहाँ पर। देन 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, 14 लिख दो यहाँ पर। 14 का 4 इस तरफ, कैरी कितना होगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। देन 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 लिखो, 11 का 1 यहाँ पर लिखो, कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 12, 12 हो जाएगा। देन 12 का 2 यहाँ पर लिख दो, कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पर। देन 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 12 लिखे अपन ने, 12 का 2 यहाँ पर, कैरी 1 फिर से। देन 6 प्लस 1 7 एंड ये 7 जैसे 77,22,146 ये हमारा करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सेट 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की ओर आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 9 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम दे रखे यहाँ पर 5 वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सर्टेन इलेक्शंस 13,47,048 वुमेन्स एंड 14,29,638 मेंस, वुमेन्स और मेंस कास्ट देयर वोट्स, हाउ मेनी वोट्स वेयर पोल्ड ऑल टुगेदर। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स की, एक निश्चित चुनाव में 13,47,048 महिला है और 14,29,638 क्या है, पुरुष है। पुरुष ने क्या किया, वोट डाले, तो कुल कितने वोट पड़े, तो हमें इसका प्लस करना पड़ेगा। टोटल अगर हमको ये करना है, एडिशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस को। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स कितना है, 13 लाख। वुमेन्स कितने हैं वहां पर, 13,47,048। देन ये क्या है, मेंस वुमेन है, वुमेन। और मेन कितने हैं, 14,29,638 ये है मेन। एडिशन करेंगे हम, 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा स्टूडेंट। 16 का 6 हम यहाँ पर लिखेंगे, कैरी 1 होगा यहाँ पर। देन 4 + 3 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा। 0 + 6 6, 9 + 7 16 हो जाएगा। 16 हमने यहाँ लिखा, 16 का 6 यहाँ पर लिख दो, कैरी 1। देन 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 आ जाएगा यहाँ पर। 3 + 4 7 एंड 1 + 1 2। ये हो गया हमारा आंसर 27,76,686। तो हम लिख सकते हैं इन इलेक्शन, ये क्या है, टोटल वोट्स कास्ट, टोटल वोट्स कास्ट। देन इन इलेक्शंस कितना है, 27,76,686 votes were polled all together। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड एग्जांपल्स, सेकंड क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चंस देखो, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। यानी 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हम लिखेंगे, चलो सॉल्व करते हैं हम। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है हमारा, वन लैक्स। ये 6 डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट। एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 6 टाइम्स कितना, 6 टाइम्स कितना, 9 लिखना पड़ेगा, यानी ये लार्जेस्ट होगा। प्लस हम इसको एडिशन करते, 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9 and 1 + 9 10 and 10,99,999 यह हमारा आंसर आ चुका है। क्या किया हमने, सम की एडिशन की। तो हम लिख सकते हैं द सम
of smallest 6-digit number and largest 6-digit number will be 10,99,999. ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट्स। वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चंस, इफ सुरेखा ताई bought a tractor for 8,07,957 and threshers for rupees 32,609, how much money did she spend altogether? यानी सुरेखा ताई ने 8,07,957 में एक ट्रैक्टर और 32,609 में एक थ्रेसर खरीदा, तो उसने कुल कितना पैसा खर्चा किया हमको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब सुरेखा ताई ने ट्रैक्टर के लिए कितना खर्चा किया, सबसे पहले वो लिखेंगे हम 8,07,900 कितना 57 किसके लिए, फॉर ट्रैक्टर। देन थ्रेसर के लिए कितना 32,609, ये क्या है, फॉर थ्रेसर। टोटल करना है हमें इसका 9 + 7 स्टूडेंट, 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का 1 कैरी 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा। 9 + 6 देखो 9 + 7 16, 16 का हमने 16 6 इधर लिखे, कैरी 1 लिया अपन ने, 5 + 1 6, देन 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, कैरी कितना होगा 1 होगा। 7 + 1 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का 0 0 यहाँ पर, कैरी 1 होगा यहाँ पर। देन 3 + 1 4 and 8, यानी 8,40,566 ये हमारा आंसर आ चुका है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं शी spent rupees 8,40,566 all together। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। अब हम फोर्थ क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चंस, और टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस्ड 17,24,938 meters of cloth last year and 23,47,056 meters this year. What was the total production for the 2 years? यानी स्टूडेंट्स, एक कपड़ा मिल ने पिछले वर्ष कितना 17,24,938 मीटर कपड़े का उत्पादन किया, और इस वर्ष कितना किया है 23,47,056 मीटर कपड़े का उत्पादन किया। तो दोनों वर्ष का कुल उत्पादन कितना था, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर कितने मीटर क्लॉथ था, लिखेंगे हम 17 लाख कितना 24,938 लास्ट ईयर क्लॉथ, लास्ट ईयर। क्या था मीटर्स, देन प्लस 23,47,000 कितना था 56,
ये मीटर्स ऑफ क्लॉक दिस ईयर, इस साल का। अब इसमें एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। 14 का 4 कैरी 1 इस तरफ आ जाएगा। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 0 9, देन 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। 11 हमने यहाँ पर लिखे 11 का 1 कैरी 1 इस तरफ आ जाएगा। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा स्टूडेंट। 7 प्लस 3 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10, 10 का 0 कैरी 1 एंड 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4। यानी 14,71,994 ये हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं यहां पर टोटल क्लॉथ, ये हमारा टोटल क्लॉथ हो गया। सो द टोटल प्रोडक्शन for the 2 year was 2 years was कितना? 40,71,994 ये हमारा आंसर क्या है? मीटर से हम लिखेंगे मीटर्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा प्रॉब्लम सेट 9 का 4th एग्जांपल से जो हमने सॉल्व किए। अब हम 5th क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम सेट 9 के ये लास्ट क्वेश्चन है 5th। इफ द गवर्नमेंट गेव ₹34,62,950 worth of computers and ₹3,26,578 worth of TV sets to the schools, what is the total amount it spent on this equipment? यानी स्टूडेंट यदि सरकार ने स्कूलों को कितना 34,62,950 मूल्य के कंप्यूटर और 3,26,578 मूल्य के टीवी सेट दिए तो इस उपकरण पर उसने कुल कितनी राशि खर्च की? बहुत ही सिंपल है, आप स्टूडेंट्स क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5th क्वेश्चन से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 9 के ये लास्ट क्वेश्चन से प्रॉब्लम से 9 के लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है। अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कितने कंप्यूटर थे स्टूडेंट्स? 34,62,940 ये क्या हो गए? कंप्यूटर थे। कंप्यूटर लिख दिया अपन ने। देन टीवी सेट्स कितने थे? 32। 3 lakhs कितना था? 26,578। ये क्या है? टीवी सेट। एडिशन करेंगे हम 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 8 हो जाएगा। देन 7 प्लस 4 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11 11 का 1 यहां पर लिख देंगे कैरी 1। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 15 15 का 5 यहां पर कैरी कितना? 1 लिख दो यहां पर। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 एंड ये 3 यानी 37,89,518 ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ये क्या हो गया? टोटल हो गया अमाउंट, टोटल अमाउंट। सो देयरफॉर टोटल अमाउंट is spent and on this equipment is rupees कितना? 37,89,580 यह हमारा करेक्ट आंसर रहा स्टूडेंट। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम सेट 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है
तो उम्मीद करता हूँ सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन जब आप समझते हो तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी नंबर, जो भी रुपीस वहां पर दिया रहता है, वो आपको काउंट करके उसका एडिशन और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम थे जो हमने पांचों वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब हम प्रॉब्लम से 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम से 10 देखो स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करना है। इन क्वेश्चंस दिए चार, टोटल 4 क्वेश्चंस दे रखे, चारों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी है। चलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 10, 4 एग्जांपल्स है, 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां पर। प्रॉब्लम सेट 10 के अंदर 4 एग्जांपल्स, 4 क्वेश्चंस है। ये देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसमें 64,293 माइनस 28,547, फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, 3 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, 3 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो हमको कैरी यहां से 1 लेना पड़ेगा। तो ये 9 का ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये 9 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहां पर इधर लिया अपन ने। अब 13 में से 7 अगर माइनस करते हैं तो कितना होगा 6 हो जाएगा। देन 8 माइनस 4, 8 में से 4 अगर माइनस करते हैं तो कितना होगा, देखो जैसे एक सिंपल मैं आपको लकीर खींच देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 माइनस करना है, 1 2 3 4, इसको काटो, बचेंगे कितने 4, तो हम यहां पर लिखेंगे 4। देन 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो 4 में से इधर लिखेंगे तो ये कितना होगा 12 होगा, और ये 3, 4 में से इधर ये 1 इधर लिए, ये 12 होगा और ये 3 होगा। अब माइनस करो, 12 में से 5 माइनस करो, कितना हो जाएगा 7। देन 3 में से 8 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर ये 6 में से इधर लिए तो 1 लिए यहाँ पर, तो 13 हो जाएगा, और इसको अगर कट करते हैं 1 इधर से माइनस हो गया तो ये 5 होगा। अब 13 में से 8 माइनस करो स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 5, एंड 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 35,746 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सब्ट्रैक्ट। अब सेकंड क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते। देखो स्टूडेंट, 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, कर दो यहाँ पर 18 लिख दो, ये 5 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 लिए अपन ने तो ये 18 हो जाएगा। 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9। देन 4 में से 6 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पर आगे में 0 है स्टूडेंट्स, आगे में क्या है 0 है, तो क्या करोगे 14, यहां से 1 इस तरफ आ जाएगा। देन 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हमने 8 लिखे यहां पर। देन यहां से ये 9 माइनस 4, ये 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 थी, तो यहां से ये नंबर लिए, तो यहां से ये 10 हो गया, और 10 का इधर नंबर आ गया, तो 10 का इधर नंबर आने के बाद ये कितना हुआ 9 होगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5, तो हम लिखेंगे यहाँ 5। एंड 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, एंड 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा, यानी 13,589 ये हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चंस की ओर देखो। अब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 8 है, 0 में से 8 माइनस तो होगा नहीं, तो ये 4 में से 1 लेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इधर लिया अपन ने, तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1,
3 में से 2 माइनस करो 1 हो जाएगा। 5 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर हम 15 लिखे, यहाँ पर ये यहाँ पर 0 होगा 1 इधर आने के बाद, और 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9। फिर 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, ये 6 यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पर 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 लिखोगे अपन, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 12,912 ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट। बिल्कुल सेम उसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखो फोर्थ क्वेश्चंस 2 में से 7 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, ये 3 में से 1 इधर लिए तो ये 2 हो गया। अब 12 में से 7 माइनस करो स्टूडेंट्स, कितना 5 होगा, 5 बच जाएंगे। 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, फिर वापस काटो, इसको 12 लिखो, इसको 3, यहां से 1 इधर आ जाएगा तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 बच जाएगा। फिर 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, फिर इधर इसको काटो, 1 लो, यहां से 1 लो, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, एंड ये 4 माइनस 4 क्योंकि यहाँ से अपन ने इधर लिए थे 1 तो ये 4 हो जाएगा, एंड 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 1785 ये हमारा करेक्ट आंसर। तो प्रॉब्लम सेट 10 जो सब्ट्रैक्ट हमें करना था, इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। एक दो एग्जांपल्स आप समझ के लेना है आपको, इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हो खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस हो, आपकी किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम प्रॉब्लम सेट 11 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 11 देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 11 सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल 6 क्वेश्चंस दिए रखे हैं प्रॉब्लम सेट 11 में। फर्स्ट क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, 8,57,513 माइनस 4,82,256। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। देखो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 11 का फर्स्ट क्वेश्चन से, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन से और फोर्थ क्वेश्चन से, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट शुरुआत में प्रॉब्लम सेट 10 में भी हमने सब्ट्रैक्ट किए थे 4 क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कर दिया था, उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट 3 में से 6 माइनस होगा नहीं तो हम कैरी लेंगे, तो ये 3 का यहाँ पर 13 हो जाएगा और ये 1 इस तरफ लिए तो ये क्या होगा यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा। देन 0 में से 5 माइनस हो गए नहीं तो यहां से अपन 1 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 5 में से 1 माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। देन 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। 7 माइनस 2 कितना 5 में से 8 माइनस होगा नहीं स्टूडेंट्स, तो यहां से 1 इस तरफ लेंगे तो ये 5 का ये क्या 15 हो जाएगा। 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, एंड 7 माइनस 4 करोगे तो 3, यानी हमारा आंसर कितना निकला स्टूडेंट 3,75,256, ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते। देखो स्टूडेंट्स 9 माइनस 3, 9 में से अगर हम 3 माइनस करते तो बचेंगे कितने यहाँ पे 6। 1 में से 2 माइनस होगा नहीं तो यहाँ पर सीधा 11 लिख दो, यहाँ का 1 माइनस कर दो तो ये 5 का 4 हो जाएगा। अब 11 माइनस 2 कितना होगा 9 हो जाएगा। देन 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। 7 माइनस 7 में से 7 गए 0 हो गए। 1 माइनस 0 1 इच। 3 माइनस 0 3, एंड 1 माइनस 1 0, यानी ये आंसर आ गया हमारा 3,10,912।
96 ये हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल आप समझ लो। अब यहाँ पर 3 जो है ये 3 1 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो हम कैरी लेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से 1 होगा, यहाँ पर लिए अपन ने, और ये कितना हो जाएगा 10, और 10 का कितना होगा 9, तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। देन 9 माइनस 2 7। देन ये 4 होंगे, 5 से इधर लिए अपन ने 1, तो ये 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा, 1 इधर लिए तो, और ये कितना हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। देन 3 माइनस 7 होता है क्या, नहीं 7 होगा क्या, नहीं ये 2 हो जाएगा, इधर 1 लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 माइनस 7 कितना 6। 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो यहां से 1 हम इधर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएंगे। 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 माइनस 3 7 माइनस 3 4, एंड 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 44,76,678 ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखो फोर्थ क्वेश्चंस इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 7 में से 8 माइनस हो गए नहीं, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 17 लिख दो, यहाँ से 1 इस तरफ गया तो यहाँ पे कितना होगा 1 बच जाएगा यहाँ पर। 17 माइनस 8 कितना 9। 1 में से 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ से 1 इस तरफ लोगो 11 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। 11 माइनस 3 माइनस कर सकते हो अपन, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो ये इधर लो, ये 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बचेगा 2 बच जाएंगे, और 17 माइनस 9 अगर करते हो तो कितना होगा 8 हो जाएगा। 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, फिर वापस 1 इस तरफ लो, ये 12 हो जाएगा, और ये 4 का ये 1 माइनस के तो ऊपर यहाँ पर 3 होगा। 12 माइनस 5 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 में से 0 गए, कितना 3 बच जाएंगे। 5 में से 2 5 माइनस 2 3, एंड 4 माइनस 1 3, यानी 33,37,889 ये हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और भी। अब देखो स्टूडेंट्स 5th एग्जांपल्स और 6th एग्जांपल्स देखो। 5 में से 7 माइनस में होगा स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे, यहाँ पर 50, यहाँ से 1 लिए अपन ने 15 हो गई ये, और ये 3 हो जाएंगे। 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा 8। देन 3 में से 4 माइनस में होगा, तो कैरी 1 अपना इधर लिए 1, तो ये 2 हो जाएगा। अब 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 9 लिख दिए। 2 में से 5 माइनस में होगा, फिर इधर 1 लिए तो ये 12 हो जाएगा, और ये 1 बच जाएगा यहाँ पे। 12 माइनस 5 कितना 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। देन 1 में से 4 माइनस में होगा, फिर ये इसको कट करेंगे, ये 11 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 बच जाएगा। 11 माइनस 4 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7। 11 माइनस 4 7। फिर 0 में से 6 माइनस होगा क्या स्टूडेंट्स, नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर 0 है तो यहाँ से ले नहीं सकते, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से 1 लिया अपन ने तो ये 10। 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, एंड ये 6 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करो स्टूडेंट, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, यानी स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर कितना आया यहाँ पर 41,47,798 ये हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम सेट 11 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब 3 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा 13 लिख दो। ये 1 जो अपन ने इधर लिया यहाँ पे 0 बच जाएगा। 13 में से 8 माइनस करो स्टूडेंट्स, कितना 5। 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, इसको कट कर दो, ये 10 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा यहाँ पे। 10 में से 4 माइनस करो, कितना 6। देन 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, इसको कट करो, ये 11 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। 11 में से 6 माइनस करो, कितना होगा स्टूडेंट्स? 11 में से 6 माइनस करोगे तो कितना होगा 5। देन 0 में से 4 माइनस होगा क्या? नहीं होगा। फिर यहाँ पे 0 है स्टूडेंट्स, 0 यहाँ पर, फिर 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से कट करेंगे, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 10 माइनस 4 6। देन ये 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 7 हो जाएंगे। 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0। एंड 3 माइनस 3 0। आंसर विल बी 46,565, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम सेट 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखो प्रॉब्लम सेट 12, इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स। प्रथमेश wants to buy a laptop worth 27,450 rupees. He has 22,975 rupees. What is the amount he still needs to be able to buy the laptop? यानी प्रथमेश के पास कितना है, कितने रुपीस है? 27,550 रुपीज है, लैपटॉप खरीदना चाहता है। और कितने का लैपटॉप खरीदना चाहता है प्रथमेश? 27,450 रुपए का लैपटॉप खरीदना चाहता है और उनके पास 22,975 रुपए है। तो लैपटॉप खरीदने के लिए उसे अभी और कितनी राशि की आवश्यकता है? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो प्रथमेश है वो लैपटॉप खरीदना चाहता है और लैपटॉप की कीमत कितनी है? 27,450 रुपीस। देन उसके पास कितना है? 22,975 रुपीस। माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, 1 लेना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये कितना होगा? 5 में से 1 इधर लिए तो ये 4 हो जाएगा। 10 माइनस 5 स्टूडेंट्स, 10 माइनस 5 हो जाएगा। 4 में से 7 माइनस होगा नहीं, 4 में से इधर लेंगे, ये 14 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 14 माइनस 7 स्टूडेंट्स कितना होगा? 7 हो जाएगा। एंड 3 में से 9 माइनस होगा नहीं, फिर ये 13 हो जाएगा और ये 6 इधर लिए अपन ने, तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4। 6 माइनस 2 4 एंड 2 माइनस 2 0, यानी 4,475 रुपीस ये उसको चाहिए। और तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रथमेश needs 4,475 rupees to be able to buy the laptop. और उसको 4,475 रुपए की आवश्यकता है प्रथमेश को, तब कहीं जाकर वो 27,450 रुपए का लैपटॉप वो खरीद पाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और देखो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चंस,
A company produced 44,730 scooters in a certain year and 43,150 in the next, and how many more scooters did they produce in the previous year? यानी स्टूडेंट्स एक कंपनी ने एक निश्चित वर्ष में 44,730 स्कूटर और अगले वर्ष 43,150 स्कूटर का उत्पादन किया। तो पिछले वर्ष उन्होंने कितने अधिक स्कूटरों का उत्पादन किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट सर्टेन ईयर्स में कितने स्कूटर्स का उत्पादन किया उन्होंने? 44,730 स्कूटर्स। सर्टेन ईयर्स। स्कूटर थे। देन प्रीवियस नेक्स्ट ईयर में कितने? 43,150 scooters in the next year. जीरो माइनस जीरो, चलिए सॉल्व करते। 0 माइनस 0 0, 3 में से 5 माइनस होगा क्या? नहीं होगा, तो ये 13 हो जाएगा। ये 7 में से इधर 1 लिए तो ये 6 हो जाएगा। अब 13 माइनस 5 कितना होगा स्टूडेंट्स? 8 हो जाएगा। देन 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 0, यानी 1580 क्या है? स्कूटर से। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कंपनी प्रोड्यूस 1580 scooters more in the previous year. इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम थर्ड क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इन अ सर्टेन सिटी द नंबर ऑफ मेन इज 16,37,856 and the numbers of women is 16,52,978. By how many does the numbers of women exceed the numbers of men? यानी स्टूडेंट्स एक निश्चित शहर में पुरुषों की संख्या 16,37,856 है और महिलाओं की संख्या है 16,52,978। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है, यह हमें जानना है। स्टूडेंट सबसे पहले वुमेन्स की संख्या कितनी है? 16,52,978 एंड ये क्या हो गया? वुमेन। मेन कितने हैं? -16,37,856। ये क्या हो गए? मेन। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 8 1, 2 में से 7 माइनस में होगा, 1 इधर लेंगे, ये 12 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 12 माइनस 7 स्टूडेंट्स कितना? 5, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 6 0। यानी हमारा आंसर कितना आया? मोर वुमेन्स कितने हैं? ये
15,122. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पर द नंबर ऑफ वुमेन exceeds the number of men by कितना 15,122. इट्स आंसर। इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब और फोर्थ क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चंस देखो, एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइडेड टू कलेक्ट 25 lakhs rupees for a certain project. They collected 26,57,340 through donations and other kinds of aid. By how much did they exceed their target? यानी स्टूडेंट्स, एक संगठन ने एक निश्चित परियोजना के लिए 25 लाख रुपए इकट्ठा करने का निर्णय लिया। उन्होंने दान और अन्य प्रकार की सहायता से 26,57,340 रुपए एकत्रित किए। वे अपने लक्ष्य से कितना आगे बढ़े? अब स्टूडेंट, उन्होंने कितना कलेक्ट किए थे? 26,57,340 माइनस कितना 25 lakhs। ये कलेक्टेड है रुपीस, हम लिख सकते हैं यहाँ पर रुपीस कलेक्टेड, और ये डिसाइडेड। टू कलेक्ट रुपीस। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 0 - 0 0, 4 - 0 4, 3 - 0 3, 7 - 0 7, 5 - 0 5, 6 - 5 1, 2 - 2 0। यानी 15,07,340। तो देयरफॉर लिख सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन exceed their target by rupees 1,57,340। इस तरीके से। अब प्रॉब्लम से 12 का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यूज द नंबर्स 23,849 एंड 27,056 टू मेक अ सब्ट्रैक्शंस प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब स्टूडेंट्स, पॉपुलेशंस इन 2012, जैसे मान के चलो, अब यहां पर लिखते अपन पॉपुलेशन एक 2012 कितना 27 कितना 27,056। फिर पॉपुलेशंस इन 2030 कितना 23,849। सॉल्व करते हैं अपन। 6 में से 9 माइनस में होगा तो ये हो जाएगा 16, इस तरफ लिए 1, ये 4 हो जाएगा। 16 - 9 कितना हो जाएगा? -0। अब देखो स्टूडेंट, 16 - 9 7, 4 - 4 0। फिर 0 में से 8 माइनस होगा क्या? नहीं होगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 10 - 8 कितना? 2 हो जाएगा। 6 - 3 3 एंड 2 - 2 3। यानी ये हमारा आंसर। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द ग्रोथ ऑफ populations was
कितना था 3700 कितना 3207 ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सेट 12 में के जितने भी क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम प्रॉब्लम सेट 13 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम सेट 13 देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन से द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 ट्रीज ऑफ खैर एंड 19,476 of beheda besides trees of several other kinds. If the department planted 50,000 trees altogether, how many trees were neither for khair nor of beheda? यानी स्टूडेंट्स वन विभाग ने खैर के 23,078 एंड पेड़ों के 19,476 पेड़ों के अलावा कई अन्य प्रकार के पेड़ लगाए। यदि विभाग ने कुल मिलाकर 50,000 पेड़ लगाए तो कितने पेड़ न तो खैर के थे और न ही बेड़ा के थे? आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स खैर ट्रीज कितने थे 23,078 एंड बेहड़ा प्लस करेंगे अपन 19,476 ऐड करेंगे 8 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14 14 का 4 कैरी 1 4 7 + 7 14 + 1 15 15 का 5 कैरी 1 4 + 1 5 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 का 1 कैरी 1 एंड ये 2 + 1 3 3 + 1 यानी 42,556 54 ये क्या है टोटल नंबर ऑफ खैर एंड बेहड़ा ट्री। ये टोटल हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ खैर एंड बेहड़ा ट्रीज। अब टोटल ट्रीज वहां पर एग्जांपल्स में टोटल ट्रीज कितने दिए थे 50,000 तो 50,000 टोटल ट्री थे और बेड़ और खैर के टोटल पेड़ कितने थे 42,554। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कहीं जाकर हमें पता चलेगा कि अदर्स पेड़ कौन से थे कितने थे। तो 0 में से 4 माइनस होगा नहीं तो 1 लेंगे अपन यहां पे तो 10 - 4 10 - 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 देन ये 9 हो जाएगा देन 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा 9 में से 5 माइनस करो 4 हो जाएगा देन 9 में से 2 माइनस करो 9 में से 2 माइनस करो 7 हो जाएगा एंड 4 में से 4 माइनस करोगे 0 यानी ट्रीज नाइदर आर खैर नॉर ऑफ बेहड़ा कितना सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पर 7,446 trees where neither of khair nor of behra। इस तरीके से ये हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 37,04,926 if this includes 11
14,24,069 men and 10,96,478 women. What is the number of children in the city? यानी स्टूडेंट एक शहर की जनसंख्या कितनी है 37,4,926 है। यदि इसमें 11,24,069 पुरुष और 10,96,478 महिलाएं हैं शामिल हैं तो शहर में बच्चों की संख्या कितनी है। फर्स्ट एग्जांपल जिस तरीके से सॉल्व किए थे स्टूडेंट उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चंस भी हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे स्टूडेंट। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किए उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेन कितने हैं वहां पर 11,24,069 ये क्या है मेन। वुमेन कितने हैं वहां पर क्वेश्चंस में दे रखे 10,96,478 क्या है वुमेन। एडिशन करेंगे हम सबसे पहले प्लस करेंगे 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17 का 1 कैरी 1 फिर 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14 का 4 कैरी 1 1 प्लस 4 5 6 प्लस 4 10 0 कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 1 2। यानी स्टूडेंट्स हमारा आंसर कितना है यहाँ पर 22,20,547। ये क्या है टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमन। ये टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। कितने वुमेन्स एंड मेन है। अब यहां पर देखो टोटल पॉपुलेशंस आपके एग्जांपल्स में दे रखा है। टोटल पॉपुलेशंस में से ये माइनस करना है अपने को तो टोटल पॉपुलेशंस कितना है 37,04,926 ये टोटल पॉपुलेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन। माइनस करना पड़ेगा 22,20,547। सब्ट्रैक्ट करो स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा क्योंकि ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो आंसर निकलेगा ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन होगा क्योंकि चिल्ड्रन को अपने को ढूंढना है कितने हैं। तो 6 में से 7 माइनस होगा नहीं स्टूडेंट्स तो 16 हो जाएगा। ये इसमें से ये 1 हो जाएगा क्योंकि 2 में से इधर 1 आया। 16 माइनस 7 कितना 9 1 माइनस 4 नहीं होगा। एक में से 4 माइनस नहीं होगा ले लो इधर 1 11 हो जाएगा और ये कितने 8 हो जाएगा। 11 माइनस 4 कितना 7 8 माइनस 5 3 4 माइनस 0 4 then 0 माइनस 2 होगा क्या नहीं होगा 10 होगा यहाँ पे 6 होगा 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 माइनस 2 8 6 माइनस 2 4 3 माइनस 2 1 यानी 14,84,379 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम लिख सकते हैं द नंबर of children in the city is 14,84,379। इस तरीके से बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। आप खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम थर्ड क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रॉब्लम सेट 13 का थर्ड क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स। The management of a certain factory had 25,40,600 rupees in the labor welfare fund. From these funds, 12,37,865 rupees were used for medical expenses. 8,42,317 rupees were spent on the education of the worker children
and the remaining was put aside for a canteen. How much money was put aside for the canteen? यानी स्टूडेंट्स यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कारखाने के प्रबंधन ने श्रमिक कल्याण कोष में 25,40,600 रुपए जमा किए। इस फंड में से 12,37,865 रुपए चिकित्सा व्यय के लिए खर्च किए और 8,42,317 रुपए श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए और शेष एक कैंटीन के लिए अलग रख दिए गए। तो कैंटीन के लिए कितना पैसा अलग रखा गया है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल मेडिकल एक्सपेंसेस हम लिखेंगे। यहाँ पर टोटल मेडिकल 37,865। ये क्या है? स्पेंड रुपीज स्पेंड मेडिकल expenses then 8,42,370 rupees paid education work of children प्लस करेंगे 7 + 5 कितना होगा? 12 कैरी 1 6 + 1 7 + 1 8 8 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 + 3 8 + 3 11 कैरी 1 फिर 7 + 3 10 10 + 1 5 + 7 12 carry 1 6 + 1 7 7 + 1 8 then 8 + 3 11 11 का 1 carry 1 students then 7 + 1 8 8 + 3 11 11 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 + 3 + 1 8 हो जाएगा 8 + 1 10 0 कैरी 1 एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3 लिख लिया था, यहाँ पर 2 है, क्वेश्चंस में दे रखा है, मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर 0 होगा क्योंकि 7 + 2 9 9 + 1 10 10 कैरी 1 यानी अब कितना निकला है स्टूडेंट्स हमारा आंसर कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर 20,80,182। ये टोटल अमाउंट स्पेंड जो रुपीस है ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट स्पेंड लिख सकते हो। देन अब रुपीस टोटल फंड कितना था स्टूडेंट्स वहां पे 25,40,000। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल फंड 25,40,600। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना 20,80,182।
तब कहीं जाकर हमारा आंसर आएगा। ये टोटल अमाउंट स्पेंड की अपन ने, तो देखो सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 2 माइनस होगा नहीं, कैरी 1 लिया अपन 10, ये 9 हो जाएगा। 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8। 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 1 4, 0 माइनस 0 0, 4 में से 8 माइनस में होगा, 4 5 का इधर आएगा तो ये 14 हो जाएगा, एंड ये 5 का 4 हो जाएगा। 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6। 4 माइनस 0 स्टूडेंट्स 4 एंड 2 माइनस 0 0। 46,418, 4,60,418 ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर 4,60,418 रुपीज पुट aside for the canteen। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम प्रॉब्लम सेट 13 का लास्ट क्वेश्चन से जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चंस, फॉर अ 3-day क्रिकेट मैच 13,608 ticket were sold on the first day and 8,955 on the second day. If altogether 36,563 tickets were sold in 3 days, how many were sold on the third day? यानी स्टूडेंट 3 दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए पहले दिन कितना 13,608 टिकटें और दूसरे दिन 8,955 टिकटें बिकी। यदि कुल मिलाकर 3 दिनों में 36,563 टिकट बेचे गए तो तीसरे दिन कितने टिकट बेचे गए? अब देखो स्टूडेंट्स, सोल्ड ऑन फर्स्ट डे टिकट कितना था? 13,608 लिख सकते हैं। सोल्ड टिकट सोल्ड बेचे गए ऑन फर्स्ट डे प्लस 8,955 tickets sold on second day। एडिशन करेंगे हम 8 प्लस 5 कितना 33 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 6 कितना 15 कैरी 1, फिर 15 का 5 कैरी 1 आएगा, देन 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 कैरी 1 and 22,563 tickets sold on first 2 days। तो हम लिख सकते हैं यहां पे टिकट सोल्ड on first 2 days। Then sold on the third day। टोटल टिकट ऑल टुगेदर कितना था स्टूडेंट्स? ऑल टुगेदर 36,563 है, माइनस करना पड़ेगा हमें 22,563 टिकट सोल्ड ऑल टुगेदर। थ्री माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1 यानी 14,000 टिकट।
तो हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर 14,000 tickets were sold on the third day. इस तरीके से स्टूडेंट हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये चैप्टर 5th मैथ का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपके हर एक डाउट और हर एक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए लेकर आएंगे 4th चैप्टर